नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास व्रत कथा 13वां और 14वां अध्याय। कार्तिक मास के 13वें अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु और जलंधर के बीच हुए युद्ध के बारे में बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि भगवान विष्णु ने जलंधर को वरदान दिया। भगवान विष्णु से वरदान पाकर जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो गया। पढ़ते हैं पूरी कथा। भगवान विष्णु तथा जलंधर के बीच घोर युद्ध हुआ। वाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने वाणों से जलंधर के पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक वाण मारा। वाण से घायल जलंधर क्रोध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ घुसा मारा। पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहुयुद्ध, मुष्टि प्रहार और जंघों द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्लयुद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम में से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य न भी होगा सो भी मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको अपने वश में करके सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में महापराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेष नागादि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रैलोक्य पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासन काल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्म पूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन के अभिलाषा से वहां पर गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तब शुरू करते हैं कार्तिक मास के 14 अध्याय। कार्तिक मास के 14वें अध्याय में नारद जी जलंधर को कैलाश पर्वत पर मौजूद खजाने के बारे में बताते हैं और माता पार्वती की सुंदरता के बारे में भी वर्णन करते हैं। साथ ही जलंधर से कहते हैं कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक्य में समृद्धिशाली नहीं है। यहाँ अब पढ़ते हैं पूरी कथा। अध्याय 14। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस भक्तिमान त्रिलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर
हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक वह बोला, हे देव ऋषि, आप इस समय यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहा क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहां 10,000 योजन के विस्तार में कल वृक्षों का भारी जंगल था। वहां महावन सैकड़ों का कामधेनु गायों से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दे दीप्यमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं है ही नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो गया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देखकर भी मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक में समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं, तथापि उनमें कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तब भला उनके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकेगी कि जिस मत्स्य रूपनी पार्वती ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पर शिवजी को सरलतापूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिवजी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा न बन सकी। अतः स्त्री रूपी रतन भोग करने वाले शिव जी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उससे परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर काम जबर से पीड़ित हो गया। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कहानी लेकर फिर मिलते हैं। धन्यवाद। और यदि आपको यह कथा कार्तिक मास की व्रत कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर से जरूर करना। धन्यवाद।